हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैंने लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और साथ में मैंने स्टोरी का लिंक भी आप सबके साथ शेयर कर दिया है। तो आइए आगे का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान के घर में ना होने की वजह से यीबो उसे पूरे मेंशन में ढूंढने लगता है और फिर जान के असिस्टेंट यांग यांग से जान के बारे में पूछता है। यीबो पहली बार खुद को हेल्पलेस फील करता है और जान की फिक्र करता है। वो सुबह होने से पहले कुछ कर नहीं सकता था, तो सुबह होने के इंतज़ार में वो लिविंग रूम के काउच पर ही कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। अगले दिन सुबह वांग यीबो जब सोकर उठता है तो खुद को काउच पर पाता है। वो टाइम चेक करता है तो सुबह के 7 बज रहे थे। वो एक बार मेंशन के मेन डोर की तरफ देखता है जो अभी भी बंद था, जिसका मतलब था कि जान अभी तक वापस नहीं आया था। ये वो अपने रूम में जाता है, फिर तैयार होकर अपनी कंपनी जाने के लिए निकल जाता है। वहीं वोंग कॉरपोरेशन में यीबो पहुंचकर सब कुछ सेहुन को बता देता है। सेहुन को ये सब कुछ सुनकर यीबो पर बहुत गुस्सा आता है और कहता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्न किया था ये सब कुछ रोकने के लिए, लेकिन तुमने मेरी बात कभी नहीं सुनी। अब तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। चलो आज रात को पार्टी करते हैं बड़ी। कैसी पार्टी? और मैं खुश क्यों होऊंगा? मैंने कभी नहीं चाहा था कि वो घर छोड़कर जाए या उसके साथ कुछ भी बुरा हो। यीबो फ्रस्ट्रेटेड टोन में कहता है, हाँ, तुम तो उसे एक टॉय बनाकर रखना चाहते थे जो सिर्फ तुम्हें ही सुने। सेहुन गुस्से में कहता है, बस करो सेहुन, मैंने तुम्हें मेरी मदद करने को कहा है, मेरा मजाक बनाने को नहीं। सेहुन एक ठंडी सांस भरकर पूछता है, क्या तुमने जान को सुबह कॉल करके देखा? हाँ, पर अभी भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, यीबो जवाब देता है। क्या तुमने यांग यांग से पूछा कि जान आज कंपनी गया है या नहीं? सेहुन कहता है, हाँ, मैंने उसे भी कॉल किया था। उसने कहा जान आज भी नहीं आया है और वो नहीं जानता कि जान कहाँ है, यीबो जवाब देता है। तो फिर वो कहाँ जा सकता है? क्या तुमने उसके पेरेंट्स को कॉल किया? क्या पता वो शाओ मेंशन गया हो? सेहुन पूछता है। नहीं, मैंने उन्हें कॉल नहीं किया, यीबो ठंडी आवाज में जवाब देता है। लेकिन क्यों? सेहुन हैरान होकर पूछता है। क्या कहूँगा मैं उनसे? क्या मैं उनसे ये कहूँ कि उनका प्यारा बेटा बिना कुछ कहे मेंशन छोड़कर चला गया है? वो मुझसे कितने सारे हॉरिबल क्वेश्चंस करेंगे जिनका मैं कैसे जवाब दूंगा मैं भी नहीं जानता। और वैसे भी मुझे नहीं लगता वो अपने घर गया होगा, क्योंकि अगर वो वहाँ गया होता तो उसकी मॉम उसे देखते ही समझ जाती कि वो मेरे साथ खुश नहीं है और जान भी उनसे झूठ नहीं कह पाएगा। यही वजह है कि शादी के बाद जब भी मैडम शाओ उससे मिलने के लिए कहती थी तो वो बहाना बनाकर मना कर देता था। इसलिए मैं श्योर हूँ कि वो वहाँ नहीं गया है, यीबो सेहुन से कहता है। लेकिन तुम इतने श्योर कैसे हो? सेहुन पूछता है। क्योंकि अगर जान वहाँ गया होता तो अब तक मैडम शाओ को सब पता चल चुका होता कि मैंने उनके वन एंड ओनली सन के साथ क्या किया है। तो तुम्हें नहीं लगता कि वो अब तक मेरे पीछे मेरे को सबक सिखाने के लिए आ गई होती, उनके बेटे को हर्ट करने के लिए? यीबो कहता है। हाँ, तुम कह तो सही रहे हो। फिर जान कहाँ जा सकता है? क्या उसने अपने लिए किसी और को ढूंढ लिया है जो उसे प्यार दे सके? हाँ, यही हो सकता है, इसलिए तुम्हें छोड़कर वो चला गया है। सेहुन सिचुएशन को गेस करते हुए कहता है। नामुमकिन, अपनी बकवास बंद करो और जान को ढूंढने में मेरी मदद करो, यीबो इरिटेट होते हुए कहता है। ये बकवास नहीं है यीबो, कौन तुम्हारे साथ रहना चाहेगा जो रातों को आवारा बनकर घूमता रहता है? सेहुन यीबो को टीस करते हुए कहता है। मुझे लगता है तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है सेहुन, इसलिए तुम्हारा मुंह तुम्हारे दिमाग से ज़्यादा काम कर रहा है, ये वो डराते हुए सेहुन को कहता है। नहीं नहीं बॉस, मुझे अपनी जॉब बहुत प्यारी है, मैं अपना काम करने जा रहा हूँ, ये कहकर सेहुन वहाँ से चला जाता है। और ये वो भी अपना काम करते हुए हर उस जगह के बारे में सोचता है जहाँ जान जा सकता है। अब 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन ये वो ये नहीं जान पाया था कि जान कहाँ है।
उसने हर मुमकिन कोशिश की थी जान को ढूंढने की, पर यीबो जान का कुछ पता नहीं लगा पाया था। ऐसा लग रहा था मानो जान हवा में कहीं गायब हो गया है। यीबो ये भी जानता था कि यांग यांग को पता है कि जान कहाँ है, लेकिन उसने यीबो को कुछ नहीं बताया था। आखिरकार यीबो इन सब के बारे में कुछ नहीं कर सकता था। एटलीस्ट वो ये जानता था कि जान जहाँ भी है सेफ है। इसलिए उसने 3 दिनों के बाद जान को ढूंढना बंद कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ जापान के एक रिजॉर्ट में जान अपनी मॉम मैडम शाओ के साथ रह रहा था। मैडम शाओ जान को वहां अपने साथ लेकर आई थी ताकि जान का मूड थोड़ा फ्रेश हो सके। जान अपनी मॉम के साथ अपना टाइम एंजॉय कर रहा था और साथ में खुद को अपने प्लान के लिए तैयार कर रहा था। जान इस पूरे टाइम वहीं से यीबो की हर हरकत पर नजर रख रहा था, जो उसकी मॉम की वजह से हो पाया था। जान को सब पता चल रहा था कि यीबो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है। हर पल की खबर जान को थी। जब से जान ने बिना बताए वोंग शाओ मेंशन छोड़ा था, तब से यीबो ना ही तो क्लब गया था और ना ही किसी लड़की को वो मेंशन में लेकर आया था। हाँ, लेकिन उसने ड्रिंक करना नहीं छोड़ा था, बल्कि अब वो घर में ही ड्रिंक किया करता था। वो घर देर से आता था और तब तक पीता था जब तक उसे नींद ना आ जाए। वो ठीक से खा नहीं रहा था और ना ही लंच कंपनी लेके जाता था। ये सब जानकर जान को एक ही समय में खुशी और दुख दोनों फील होने लगे थे। वो खुश था ये जानकर कि यीबो ने क्लब जाना और लड़कियों को घर में लाना बंद कर दिया था, लेकिन वो दुखी था ये सोचकर कि ये सब यीबो ने उसके घर छोड़ने की वजह से किया है और उसके वापस जाते ही वो ये सब दोबारा शुरू कर देगा। उसको ये जानकर भी बहुत दुख पहुंच रहा था कि यीबो सही टाइम और तरीके से खाना नहीं खा रहा है। जान ये जानता था कि यीबो बिना जान की नज़र में आए हर रात डिनर खाया करता था, इसलिए जान हमेशा यीबो का खाना बनाकर हॉट बॉक्स में रख दिया करता था, क्योंकि एक बार उसने यीबो को ठंडा खाना खाते हुए और ठंडे खाने को ही एंजॉय करते हुए देख लिया था। तब से वो यीबो का खाना हॉट बॉक्स में रख दिया करता था ताकि वो गर्म खाना खा सके। पर अपनी मॉम से बात करने के बाद और वांग शाओ मेंशन में अपनी लाइफ को सोचने के बाद जान अपनी उदासी से बाहर आता है और यीबो को सबक सिखाने का पक्का मन बना लेता है। यहाँ वापस चाइना में आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग होने वाली है, जहाँ कंपनी के सभी पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स शामिल होंगे। शाओ कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा पार्टनर होने के नाते वोंग यीबो वोंग कॉरपोरेशन की तरफ से ये मीटिंग अटेंड करने वाला था। मुझे यकीन है कि जान आज की मीटिंग अटेंड जरूर करेगा, सेहुन कहता है। मुझे नहीं पता, यीबो बेमन से जवाब देता है। वो दोनों यीबो की कार में थे और मीटिंग के लिए शाओ कॉरपोरेशन जा रहे थे। क्यों? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, सेहुन पूछता है। हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि मिस्टर एंड मिसेस शाओ दोनों ये मीटिंग अटेंड करने वाले हैं, तो अगर जान नहीं भी आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यीबो कहता है। थोड़ी देर बाद सेहुन यीबो को कहीं खोया हुआ सा पाता है तो पूछता है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम? यीबो कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैडम शाओ ने जान के बारे में पूछा तो मैं क्या कहूँगा। मैं उनको सच नहीं बता सकता। मैं अभी मरना नहीं चाहता, क्योंकि आई एम श्योर उन्हें अगर पता चला कि मैंने जान के साथ क्या किया है वो मुझे मार ही डालेंगी। वोंग यीबो, क्या तुम्हें मैडम शाओ से डर लगता है? सेहुन हैरान होते हुए पूछता है। मैं उनसे नहीं डरता, यीबो कांपती आवाज़ में कहता है। ओह कम ऑन, अब मान भी लो, ये तो तुम्हारे चेहरे पर लिखा है कि तुम उनसे कितना डरते हो, सेहुन एक स्मर्क के साथ कहता है। उनसे कौन नहीं डरेगा, वो बहुत खतरनाक बन जाती हैं अगर कोई जान को हर्ट या बुली करता है तो। मैंने उन जैसा आज तक किसी को नहीं देखा। मेरी भी मॉम है, लेकिन उन्होंने कभी भी मैडम शाओ जैसी हरकतें नहीं की है मुझे लेकर। उन्हें देखकर तो लगता है मानो इस दुनिया में एक उन्हीं के पास बेटा है। यीबो ये सब अपनी आईज
रोल करते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि जान ही उनकी पूरी दुनिया है। सेहुन एक गहरी सांस भरते हुए कहता है। थोड़ी देर में वो दोनों शाओ कॉरपोरेशन पहुंच जाते हैं और मीटिंग रूम में बैठकर मीटिंग स्टार्ट होने का वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में मिस्टर शाओ और यांग यांग वहां आते हैं और सबको ग्रीट करके मीटिंग स्टार्ट करने वाले होते ही हैं कि एंड मोमेंट पर कोई मीटिंग रूम में एंटर करता है, जिससे सबकी अटेंशन उस इंसान की तरफ चली जाती है। ये और कोई नहीं जान था, जो मीटिंग में आते ही सबको ग्रीट करते हुए कहता है, लेट होने के लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम लेट कैसे हो गए शाओजा? तुम शाओ कॉरपोरेशन के सीईओ हो, तुम्हें तो यहाँ सबसे पहले होना चाहिए था। मिस्टर शाओ बहुत कोल्डली जान से बोलते हैं। डैड, मेरा मतलब मिस्टर चेयरमैन, मैं वो। जान के डैड को ये पसंद नहीं था कि जान उन्हें ऑफिस में डैड बुलाए, इसलिए जान उन्हें हमेशा चेयरमैन ही बुलाया करता था। जान अपनी एक्सप्लेनेशन देने ही वाला था कि एक आवाज़ उसकी बात बीच में ही काट देती है। क्या हुआ अगर हम लेट हो गए तो? तुम जानते थे कि मैं और जान चाइना में नहीं है। मैंने ये मीटिंग रखने से पहले ही इस मीटिंग का टाइम चेंज करने को तुमसे कहा था, पर तुम नहीं माने। तो ये हमारी गलती नहीं है कि हम लेट हो गए। हम एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आ रहे हैं और झांझा तो कार रुकते ही भाग कर यहाँ आया है। बजाय उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के तुम उसे लेक्चर दे रहे हो। मैडम शाओ अपने बेटे की बात को बीच में ही काटते हुए बोल्ड आवाज में कहती है। मिस्टर शाओ अपनी वाइफ से लेक्चर सुनकर चुप हो जाते हैं। वो भूल गए थे कि उनकी वाइफ भी उनके बेटे के साथ वहां आने वाली है। किसी को भी इस इंसिडेंट से हैरानी नहीं होती है, क्योंकि सब मैडम शाओ का नेचर जानते थे, इसलिए सब खामोश रहते हैं। अपने हस्बैंड को डांटने के बाद मैडम शाओ अपने बेटे की तरफ मुड़ती है और कहती है, झांझा, तुम्हें अपने डैड की बेकार की बातों को अपने दिल और दिमाग से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लेट हो गए, इसमें हमारी नहीं इनकी गलती है। अगर ये चाहते थे कि हम लेट ना हो तो इस मीटिंग को अरेंज करने से पहले इन्हें हमारे बारे में सोचना चाहिए था। मॉम, आप फिक्र मत करो, मुझे मिस्टर चेयरमैन की बातों का कुछ बुरा नहीं लगा। जान एक क्यूट सी स्माइल के साथ कहता है। ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात। चलो अब जाओ और अपनी सीट पर बैठो, तुम थक गए होगे, मैडम शाओ मुस्कुराते हुए कहती है। जान हाँ में सिर हिलाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और मैडम शाओ उसके पास आकर बैठती हैं। सबसे अपने लेट आने के लिए माफ़ी मांगते हुए मैडम शाओ मीटिंग स्टार्ट करती है। जान एक नज़र यीबो को देखकर फौरन अपनी नज़र घुमा लेता है और प्रोजेक्टर की तरफ देखने लगता है। जान की इस हरकत को यीबो नोटिस नहीं कर पाता। तुमने देखा कैसे मैडम शाओ ने जान के लिए अपने हस्बैंड को सबके सामने लेक्चर सुना दिया? मुझे तो कई बार जान से जलन होने लगती है। सेहुन यीबो के कान में फुसफुसाता है और फौरन चुप हो जाता है जब वो देखता है कि यीबो उसे घूर रहा है। मीटिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट होती है। पूरे टाइम जान का फोकस मीटिंग में रहता है। वो एक बार भी मीटिंग के बीच यीबो की तरफ नहीं देखता, लेकिन यीबो बीच बीच में जान की तरफ देखता है और उसकी नज़र मैडम शाओ से भी एक दो बार मिलती है, जब उसे एहसास होता है कि वो उसे ही घूर रही है। मीटिंग ख़त्म होते ही सभी वहाँ से चले जाते हैं, सिवाय शाओजा, वांग यीबो, यांग यांग, सेहुन और मैडम शाओ के। तुम्हारी वेकेशन कैसी रही जान? क्या तुमने एंजॉय किया? यांग पूछता है। अच्छा, तो ये वेकेशन पर गया था? यीबो और सेहुन दोनों सोचने लगते हैं। वेकेशन ऑसम रहा, मैंने बहुत एंजॉय किया। मॉम मुझे बहुत सी इंटरेस्टिंग जगहों पर लेके गई जहाँ मैं पहले कभी नहीं गया था। तुम्हें भी वहाँ होना चाहिए था हमारे साथ, मैंने तुम्हें भी बहुत मिस किया। जान खुश होते हुए जवाब देता है। ये सुनते ही सेहुन और यीबो फौरन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मन में चिल्लाते हैं, क्या ये मैडम शाओ के साथ था? पर तुम मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए, यांग कंप्लेनिंग टोन में कहता है, जिस पर जान हंसते हुए कहता है, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें पक्का ले जाऊंगा। हाँ, नेक्स्ट टाइम जब मेरे पास टाइम नहीं होगा तो जान तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। मैडम शाओ ये सब यीबो को घूरते हुए यांग से कहती है।
यीबो आगे आकर मैडम शाओ को ग्रीट करता है, जिस पर मैडम शाओ टॉन्टिंग टोन में कहती है, चलो अच्छा है कि तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारी मदर इन लॉ हूँ। मैं बस आप सबको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, यीबो पोलाइटली कहता है। ओह, तो तुम हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे? मुझे लगा कि तुम्हें हम याद ही नहीं हैं। मैडम शाओ कोल्डली बोलती है। मॉम, अब इस सब के बारे में बात नहीं करते हैं प्लीज़। ये तो अच्छी बात है, ये हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था और मैं भी यही चाहता था कि ये हमारी बातों के बीच में ना आए। जान यीबो की तरफ देखते हुए कहता है। यीबो भी जान की तरफ देखता है और अचानक से उसे गले लगा लेता है। जान भी अनजाने में यीबो को गले लगा लेता है। यीबो जान के कान में धीमे से कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था जान। जान ये सुनकर कोई रिप्लाई नहीं देता और मन में सोचता है, ऐसा मत करो यीबो, तुम मुझे कमज़ोर बना रहे हो, तुम ये सब मेरे लिए मुश्किल मत करो, मुझे तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। मुझे लगता है हमें इन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए, ये दोनों बहुत दिनों के बाद मिले हैं ना। सेहुन मुस्कुराते हुए सबसे कहता है। मैडम शाओ कुछ कहने ही वाली होती हैं कि जान बोल पड़ता है, मैं ठीक हूँ, आप सब जाओ, मेरी फिक्र मत करो। जैसे ही सब रूम से बाहर जाते हैं, जान हक ब्रेक करते हुए कहता है, दिखावा बंद करो वॉन्ग यीबो, सब इस कमरे से जा चुके हैं। मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा, मैं सच में तुम्हारे लिए परेशान था, यीबो कहता है। तुम मेरे लिए परेशान थे? ओह प्लीज, अब मुझे हंसाओ मत यीबो, जान ये कहते हुए हंसने लगता है। हंसना बंद करो, तुम मुझे बताए बिना क्यों चले गए थे? यीबो अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहता है। मुझे तुम्हें क्यों इन्फॉर्म करना चाहिए था वॉन्ग यीबो? जान पूछता है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अगर तुम्हें कुछ होता है तो मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, चाहे कुछ भी हो। हस्बैंड? हाँ, ओह, मैं तो भूल ही गया था कि तुम मेरे हस्बैंड हो। तो माय डियर हस्बैंड, मुझे माफ़ करना कि मेरी वजह से तुम परेशान हुए, बट डोंट वरी, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी मॉम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जान मजाक बनाने की वाली टोन में हंसते हुए कहता है। जान, तुम बदल गए हो, यीबो धीमी आवाज़ में कहता है। हर कोई बदलता है यीबो, ये तो ह्यूमन नेचर है, तुम भी तो बदल चुके हो, क्यों नहीं बदले हो क्या? हाँ, मैं बदल चुका हूँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी बदल जाओगे, यीबो हैरान नज़र से जान को देखते हुए कहता है। क्यों यीबो, तुमने क्या सोचा था मैं हमेशा बेवकूफ़ बना रहूँगा और तुम्हें सुनता रहूँगा? जान थोड़ा इरिटेट होते हुए कहता है और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है, यीबो उसे रोक कर पूछता है, क्या मैडम शाओ हमारे रियल रिलेशनशिप के बारे में जानती है? क्या तुमने उन्हें सब कुछ बता दिया? यीबो थोड़ा घबराते हुए पूछता है। फिक्र मत करो, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, वो तुम्हारे पीछे नहीं आएंगी, तो तुम रिलैक्स होकर अपनी कंपनी जाओ, तुम्हें अपनी एनर्जी रात के लिए भी तो बचा के रखनी है। अब मैं वापस आ गया हूँ तो तुम्हें मेरी रातों की नींद भी तो खराब करनी होगी ना दोबारा से। ये कहते ही जान वहाँ से चला जाता है। यीबो वहीं थोड़ी देर तक उस कमरे में अकेला खड़ा रहता है और जो कुछ भी अभी हुआ उसके बारे में सोचता है। फिर एक गहरी सांस भरकर वहाँ से निकलकर सीधे अपने ऑफिस आता है और पूरे टाइम वो सिर्फ और सिर्फ जान के बारे में ही सोचता रहता है। वो आज रात क्लब नहीं गया था, बल्कि वो शाम को जल्दी सीधे घर वापस आता है। जब वो मेंशन में पहुंचता है तो उसे पिछले कुछ दिनों की तरह ही मेंशन खाली मिलता है, यानी जान अभी तक वापस नहीं आया था। वो फौरन फ्रेशन अप होकर लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखते हुए जान के घर आने का इंतज़ार करने लगता है। तो गाइस, आज का ये एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह ये पार्ट भी आपको पसंद आया होगा। तो बस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलूंगी अगले वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।